गुड मॉर्निंग बच्चों। कक्षा 11 भौतिक विज्ञान आज नवा भाग है आपका। आपको हमने गति के तीनों समीकरणों को बताया। पहले ग्राफी विधि, इसके बाद कलन विधि। अब इसमें अगला हेडिंग है आपका टीएमए सेकंड में चली गई दूरी के लिए सूत्र। टीएमए सेकंड में चली गई दूरी के लिए सूत्र। हम जानते हैं यस इज इक्वल टू होता है यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। गति के दूसरे समीकरण से यस इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। यदि टी के स्थान पर t-1 लिखा जाए, तो यस t-1 इक्वल टू होगा u t के स्थान पर t-1 प्लस हाफ ए t-1 का होल स्क्वायर। ऐसा करेंगे या तो होगा आपका ut माइनस u प्लस हाफ ए टी स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2t। ऐसा हो जाएगा। या यस t-1 इज इक्वल टू ut माइनस u प्लस हाफ ए टी स्क्वायर प्लस हाफ ए प्लस माइनस 8। यह हो जाएगा। टीएमए सेकंड में चली गई दूरी एस टी इज इक्वल टू टीएमए सेकंड में चली गई दूरी एस टी इज इक्वल टू होगा आपका यस माइनस एस टी माइनस 1। दोनों समीकरणों को पुटअप कर लेंगे इस प्रकार से भाई, तो आपका एस टी इक्वल टू होगा यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। एक क्वेश्चन है माइनस आपका यूटी माइनस यू प्लस हाफ ए टी स्क्वायर प्लस हाफ ए टी स्क्वायर प्लस हाफ ए माइनस 80। यह हो जाएगा आपका। माइनस का जब अंदर गुणा करेंगे कोष्टक टूट जाएगा, तो यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर माइनस यूटी प्लस यू माइनस हाफ ए टी स्क्वायर माइनस हाफ ए प्लस 80। यह हो जाएगा। यूटी से यूटी कैंसिल हो गया, हाफ ए टी स्क्वायर से हाफ ए टी स्क्वायर कैंसिल हो गया। एस टी इक्वल टू हो जाएगा आपका u प्लस ए टी माइनस हाफ है। इसमें से यदि हम 1/2 कॉमन ले लें तो होगा u प्लस 1/2 कॉमन लेंगे तो हमारा टोटल से माइनस 1 हो जाएगा। एस टी इक्वल टू u प्लस हाफ ए 2t माइनस 1। यह टीएमए सेकंड में चली गई दूरी के लिए सूत्र हो गया। यदि प्रश्न में आपका आता है 90 सेकंड में चली गई दूरी के लिए सूत्र ज्ञात कीजिए। यदि कहा जाए कि 90 सेकंड में चली गई दूरी के लिए सूत्र ज्ञात करिए। उसके लिए आप करोगे एस एन इज इक्वल टू
बस जहाँ पर t है वहाँ पर n रख दीजिए। यस n इज इक्वल टू यू प्लस हाफ a 2n माइनस 1। यह nवें सेकंड में चली गई दूरी के लिए सूत्र हो जाएगा और यह tवें सेकंड में चली गई दूरी के लिए सूत्र हो जाएगा। निकालने का तरीका सेम टू सेम वैसे ही रहेगा। करना क्या है, पहले गति के दूसरे समीकरण से हम जानते हैं s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। यदि t के स्थान पर t माइनस 1 रख दिया जाए तो यस टी माइनस 1 इज इक्वल टू इतना होगा। इसके बाद इसको हल करेंगे। हल करने के बाद tवें सेकंड में चली गई दूरी के लिए यस टी इज इक्वल टू यस माइनस एस टी माइनस 1 मान, दोनों समीकरणों का मान रखेंगे, इनको हल करेंगे। हल करने के बाद यह समीकरण हमको प्राप्त हो जाएगा। अब इसके बाद आपके चैप्टर का लास्ट हेडिंग है गुरुत्वाधीन गति के समीकरण। गुरुत्वीय त्वरण के अधीन गति का समीकरण। गुरुत्वीय त्वरण के अधीन गति का समीकरण कैसा है देख लीजिए। गुरुत्वीय त्वरण के अधीन गति का समीकरण। इसमें दो केस आते हैं भाई। फर्स्ट केस आता है यदि पिंड नीचे से ऊपर की तरफ जाए, और सेकंड केस आता है जब पिंड ऊपर से नीचे की तरफ आए। तो पिंड यदि नीचे से ऊपर जाता है, नीचे से ऊपर के सेंस में पिंड को हम नीचे से जब ऊपर की तरफ फेंकते हैं, उस परिस्थिति में गति का पहला समीकरण होगा v बराबर u माइनस जी टी। दूसरा का होगा आपका h इज इक्वल टू यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। थर्ड इक्वेशन होगा आपका v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस 2gh। यह नीचे से ऊपर जाने के सेंस में है। इसके बाद नंबर सेकंड आता है यदि पिंड ऊपर से नीचे की तरफ आए। पिंड क्या करे भाई, ऊपर से नीचे की तरफ आए, उस परिस्थिति में गति के समीकरण में पहला समीकरण होगा v बराबर u प्लस जी टी एंड सेकेंड इक्वेशन h इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर एंड थर्ड आल्सो v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2gh। दिस इज फर्स्ट स्टेप एंड सेकेंड स्टेप इक्वेशन बिटवीन ग्रेविटेशनल एक्टिविटीज। गुरुत्वीय त्वरण के अधीन यह गति का समीकरण है। यदि पिंड नीचे से ऊपर की तरफ जाए तो यह होता है, यदि पिंड ऊपर से नीचे की तरफ आए तो यह होता है। और एक बात और बताना रह गया था, इसी चैप्टर में है आपका मंदन किसे कहते हैं। मंदन क्या होता है? त्वरण के ऋणात्मक मान को मंदन कहते हैं। यदि कोई आपसे पूछता है मंदन किसे कहते हैं, तो त्वरण के ऋणात्मक मान को मंदन कहते हैं। मंदन का भी मात्रक होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यदि त्वरण का मान ऋण आ जावे तो आप उसे मान लेंगे कि मंदन है। आज के वीडियो में बस इतना ही। इसके बाद अगला चैप्टर हम फिर लेकर के आएंगे। अगर कोई परेशानी समस्या होती है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। धन्यवाद।